हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जो कि है गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि हम PYQs चालू कर चुके हैं, हमारा 2023 का पेपर कल हमने पहला पार्ट किया क्वांट्स का। आज हम उसी के आगे अपना पार्ट कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने अपनी बीटेक NIT रायपुर मेटलर्जी ब्रांच से करी 2019 में। उसके बाद मैं सीनियर एनालिस्ट कैपजेमिनी में काम किया। देन आई क्लियर्ड SSC CGL और मेरी AIR अराउंड 2000 थी, जो कि और अच्छी आती क्योंकि मेरे मेंस में मार्क्स जो थे, उसके बाद मेरी AIR अंडर 1000 थी। बट Tier 3 डिस्क्रिप्टिव था और हमारे रीजन में उतने नंबर नहीं मिले करके मेरी जो AIR थी वो थोड़ी पीछे हो गई। उसके बाद मैंने कैट दिया। कैट में मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। IIM राजवीर से अपना MBA कर रहा हूँ। दोस्तों, तो अब हम अपनी PYQ सीरीज़ की शुरुआत करेंगे और अब हम बढ़ते हैं कल से आगे, जो कि था अपना 123rd क्वेश्चन। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ है, Q1 और Q2। ठीक है, Q1 और Q2। इसमें दिया हुआ है पहला AX² - BX + 1 = 0। A और B की वैल्यू जो है, A जो है वो 4 से बड़ा है, A है B से छोटा और 8 तक। ठीक है, ये Y है और Z की वैल्यू भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। Z की वैल्यू D/E + C/F - 1 = 3। 1 < E, C, F जो था D से छोटा है <7। ठीक है, ये सब सारे होल नंबर्स हैं, सारे होल नंबर्स हैं। जो Q1 है वो वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट रूट ऑफ Y। ठीक है, इसका स्मॉलेस्ट रूट है। जो Q1 था वो स्मॉलेस्ट रूट है इसका। ठीक है, अब देखो, स्मॉलेस्ट रूट की बात हो रही है। Q1 जो है स्मॉलेस्ट रूट है, स्मॉलेस्ट रूट की बात हो रही है। Q1 की तरफ हम लोग नज़र डालते हैं। X = B - √B² - 4A/2A। ठीक है, आपकी जो स्मॉलेस्ट रूट की वैल्यू होगी दोस्तों, वो ये हो जाएगी। अब इसमें आप पुट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट रूट है तो आप इसमें पुट कर सकते हैं A और B की वैल्यू होल नंबर होगी तो 5, 6 या 7। 5, 6 और 7 ही होगी A और B की वैल्यू। तीन वैल्यूज़ हैं अपने पास, मान लो 7,6 ले लेते हैं। B की वैल्यू 7 डाल दिए और A की वैल्यू 6 डाल दिए। ठीक है, तो X कितना आ गया, 7 - √B², 49 - 4 × 6/12। ठीक है, /12 हो गया। X कितना आ गया यहाँ पे, 7 - 5/12, दैट इज 2/12 = 1/6.166। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं B को 7 और A को 5। ठीक है, A को 5। ठीक है, X = 7 - √B² 49 - 20/10। ठीक है, 7 - √29/10। ये जो वैल्यू आ रही है दोस्तों, ये आ रही है 0.161। ये 0.166 था, ये 0.161 आ रही है। इसका मतलब क्या निकलता है, ये तो इससे छोटी, और ऐसी भी देख लो आप, ये √25 था, ये √29 है। 7 - √29 है ये। ऑफकोर्स 7 - √29 छोटा ही होगा। एक और केस ले लेते हैं, B = 6, A = 5। X = 6 - √B² 36 - 20/10। ये हो गया 6 - 4/10। ये कितना आ गया, 2/10, दैट इज 0.2। तो सबसे छोटा जो तीनों में आ रहा है दोस्तों, वो सिर्फ ये आ रही है 0.161। मतलब B = 7, A = 5 में सबसे छोटी वैल्यू आ रही है हमें।
ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.61। मतलब Q1 की जो वैल्यू आ गई है दोस्तों वो हो गई आपकी 0.16। ठीक है, Q1 की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है Q2। Q2 क्या है? वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग डी, सी, ई और एफ। डी, सी, ई और एफ का रेसिप्रोकल होगा जो होगा Q2। भाई आप Q1 के बाद ही, मैं आपको बोलूँगा Q1 के बाद जो दिख रहा है मुझे, Q1 के बाद ही देख लो, इसकी जो वैल्यू है देखते हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। 1 से लेके 7 के बीच में है वैल्यूज़, 1 से लेके 7 के बीच में, 2, 3, 4, 5 और 6, 2, 3, 4 और 5, 6 आएगी। नंबर ई, डी, ई, सी, एफ जो है वो इन्हीं में लाई करेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ में से कोई भी एक नंबर आएगा। ठीक है, तो सबसे रेसिप्रोकल अगर देखेंगे तो सबसे छोटा जो नंबर आएगा वो 1/6 आता है, और 1/6 भी आपका होता है 0.166 होता है। 1/6 भी आपका 0.166 होता है, जो कि 0.161 से तो बड़ा ही होगा, जबकि आपका 0.161 से तो बड़ा ही होगा। तो Q2 जो रहेगी दोस्तों वो हमेशा Q1 से बड़ी होगी। लॉजिक देख रहे हो दोस्तों? बिना Q2 को निकाले मैं कह सकता हूँ कि भाई Q2, सिर्फ Q1 के थ्रू ही मैं कह पा रहा हूँ कि जो Q2 है वो बड़ा है। ठीक है, जो Q2 है वो बड़ा है। तो ये होता है अक्ल से दिमाग लगाना, यही तो मैं सिखाने आया हूँ दोस्तों। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे देख नहीं रहे हो तो प्लीज़ देखो, देखना चालू करो दोस्तों। ऐसे ही सोचना है आपको ऐसे ही सोचना है, समझे? अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे। सॉल्व तो हम भी कर सकते हैं, बट हमें सॉल्व नहीं करना है, दिमाग लगा के खेल खेलना है, ताकि आपको टाइम बचाना है, समझे? तो आप जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में, 124th में। हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दो क्वांटिटीज़ है। एक्सप्रेशन 1/a + 1/b + 1। ठीक है, एक्सप्रेशन 2 3 - b² - 4। ये एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू है, एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू है। और 3 से बड़ा है, b से छोटा है, और 10 से ये छोटे हैं। इसमें निकालना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2, और Q2 जो है वो -9 है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू ये हमें निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो अब हम कैसे निकालते हैं? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे a को लिख दो 4 और b को लिख दो 5, E1 के लिए। E1 मैक्स करना है। E1 मैक्स तब होगा, a की वैल्यू हो सकती, मतलब इनकी जो वैल्यू होंगी 3 और 10 के बीच में होगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वैल्यूज में आ सकते हैं। ये वैल्यू जितनी छोटी उतना रेसिप्रोकल बड़ा। ठीक है, जैसे आप देख लो 1/4 ग्रेटर देन 1/9, है ना? तो ये वैल्यू जितनी छोटी उतना ये वैल्यू 1/a + 1/b ये मैक्सिमम होगा, उतना ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये समझ में आया? 1/4 + 1/5 + 1, 0.25, 0.2 + 1, 1.45 आया समझ में? ये 1.45। अब मिनिमम चाहिए आपको, E2 का मिनिमम, E2 का मिनिमम चाहिए आपको, a³ - b² - 4। इसका आपको दोस्तों मिनिमम चाहिए। अब मिनिमम कब आएगा? जब ये छोटा होगा, पॉजिटिव वैल्यू छोटी होगी, मतलब a की वैल्यू को 4 कर दो, और ये बड़ी होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है,
तो ये 9 कर दो, b इक्वल टू 9, है ना, तभी तो आएगी। 4 माइनस 9 बड़ा है कि 4 माइनस 5 बड़ा है? ऑफकोर्स 4 माइनस 9 ज़्यादा छोटा है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। 4 माइनस 9 या 4 माइनस 5, ये ज़्यादा छोटा होगा, है ना। 16 माइनस 81 माइनस 4, ठीक है, माइनस 21, एक क्यूब है, सॉरी, वही 64, ठीक है। चलेगा दोस्तों, चलेगा, इजी है। तो आपने E2 का निकाल लिया, ये -21 है और ये 1.45, 1.45 -21। Q2 की जो वैल्यू है -9 है, तो कौन बड़ा है भाई? ये ज़्यादा नेगेटिव नंबर है, मतलब Q1 जो है वो छोटा होगा Q2 से, ठीक है, इजी। कोई भी दुख दर्द तकलीफ पीड़ा नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अंशु इन्वेस्टेड ₹P इन स्कीम फॉर 3 years, P था, ठीक है, 3 years। इंटरेस्ट कितना है? 20% पर एनम, पर एनम, 3 years कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 years कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ मत करो, कंपाउंड इंटरेस्ट था, ये कितना हो गया? 1.2, 3 साल तक। कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप जानते ही, लगा लो फॉर्मूला, P 1.2 का क्यूब -1, ये CI हो गया, ये CI हो गया। अपने को निकालना है SI, बोल रहा है फिर रोहित इन्वेस्टेड इतना, ये अंशु का है, रोहित का है, रोहित का जो सम है वो 36 2/5% है। इसको कैलकुलेट करो, 150 प्लस 180, 182 अपॉन 500, 182 अपॉन 500, दैट इज 91 अपॉन 250, ये इसका सम हो गया। तो इसका SI कितना होगा? PRT/100, 91P/250, रेट कितना है? 10%, टाइम अपॉन 100, ये हो गया अपना SI 91 अपॉन 2500P। ये CI था और ये SI था, CI SI हो गए। बोल रहा है इंटरेस्ट अर्नड इज इक्वल इन बोथ द स्कीम्स, दोनों का CI और SI इक्वल था। मुझे कुछ भी नहीं आ रहा होता ना दोस्तों, तो भी मैं कह सकता हूँ कि भाई हम लोग इसमें से P की वैल्यू निकाल नहीं सकते, दोनों को इक्वल कर दो, P और P तो कैंसिल हो जाएगा, CI इक्वल्स टू SI कर दोगे तो इसमें हम लोग P की वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों में से इक्वल बस दिया है पर वैल्यू दोनों की नहीं पता है, तो हम लोग P और P हमेशा कैंसिल हो जाएगा, P की वैल्यू तो आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है, P की वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पे T भी आएगा 2500, तो भाई P इज ग्रेटर देन 3000 या P इज सर्टनली अ मल्टीपल ऑफ 250, हम दोनों 1 और 3 तो कुछ नहीं कह सकते, तो जहाँ भी 1 और 3 आ रहा है वो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? ठीक है, 2 और 4 का कुछ कह सकते हैं, ऑल भी गलत है, ऑल भी गलत है। तो आपने 3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया इसके थ्रू ही से, 3 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब 1.2 का क्यूब, ठीक है, 1.2 का क्यूब आपको निकालना है, तो ये हो गया अपना, ये अपना हो गया 1.2 को आप 6/5 लिख सकते हो, 6/5, एक मिनट, या 12 का क्यूब आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, बट बेटर है आप 6/5 ले लो, 6 क्यूब अपॉन 5 क्यूब -1, P और P कैंसिल कर दो, इक्वल्स टू 91 T अपॉन 2500, ठीक है।
216 माइनस 125 अपॉन 125 इक्वल्स टू 91t अपॉन 2500। ठीक है, 25 वन सा 25 फाइव सा काट दो आप, ये आ गया 91 अपॉन 5 इक्वल्स टू 91t अपॉन 100। टी आपकी कितनी आ गई, टी आ गई 20 इक्वल्स टू टी, टी की वैल्यू 20 आ गई। तो टी इज ग्रेटर देन 19, यस। टी इज लेस देन 25, यस। तो 2 and 4, 2 and 4 चलेगा, इजी क्वेश्चन। फिर आपका आ गया यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन यहाँ से, P लीटर्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया है, एक मिनट, क्वेश्चन ठीक है। P लीटर्स ऑफ मिक्सचर था दोस्तों, P लीटर्स ऑफ मिक्सचर है, वो मिल्क और वाटर कंटेन करता था। तो मिक्सचर था, वो मिल्क और वाटर कंटेन करता था, जिसमें कि मिल्क था 75%, 25% आपका जो था वाटर था, 25% इज योर वाटर। आपको ये फाइंड आउट करना है, इफ P/4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन वाटर बिकम्स 40% की नहीं, कुछ नहीं, 75 रखो, 25 मिल्क वाटर, टोटल था अपना 100, टोटल 100 था। अब बोल रहा P/4 वाटर इज एडेड, इसका 1/4 कर दो, 25 प्लस 25 वाटर। अब जो नया रेशियो है वो 75:50 हो गया, 25 3 था, 25 2 था। बोल रहा है कितना, 40% वाटर है क्या, सही है कि नहीं, बिल्कुल। 2 वाटर है, 3 मिल्क है, 2/5 कितना होता है, 40%, बिल्कुल। पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही। मैंने मान लिया 100 लीटर का इनिशियल क्वांटिटी था, मिल्क 75 था, वाटर 25, फिर इसका 100 का 1/4, पी का 1/4 बोला, 1/4 25 ऐड किया, यहाँ पे 50 हो गया, ये 75 मिल्क ऑलरेडी उतना ही रहा। इसका रेशियो निकाल लिया, 3:2 के रेशियो में है, तो 2 अपॉन टोटल कितना है 5, इतना वाटर है, 40% वाटर बिल्कुल है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इफ 9p/44 liters of milk is removed from the mixture and replaced with same quantity of water। तो यहाँ पर देख लो, P था 3p/4 मिल्क था, p/4 वाटर था। इफ 9p/4 मतलब मैं 3p/4 माइनस 9p/44, ये मिल्क हो गया, और इतना ही मैं वाटर ऐड कर दिया, इतना ही मैं वाटर ऐड कर दिया, p/4 प्लस 9p/44, ठीक है। p काट दो भाई, पहले p काट दो, p काट दिया, 4 काट दो, 11, 4 काट दो, यहाँ 11, ये पहले आपने काट दिया। 3 माइनस 9/11 1 प्लस 9/11, ये करना है आपको। 11 3 जो 33, 33 माइनस 9 दैट इज 24, 11 प्लस 9 20, 24/20, 5 4 5 था 4 6:5 आ रहा है, 6:5 मिल्क और वाटर का रेशियो, यहाँ बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट भी अपना सही है। क्वेश्चन देख लो यार, 1 2 2 3, 1 2 तो दिख ही रहा है यहाँ से, नन ऑफ दिस भी है, बट नन ऑफ दिस की चांसेस जैसे कि आपने देखा ही होगा दोस्तों, नन ऑफ दिस की चांसेस थोड़ी सी कम होती है, बट देखते हैं, लेट्स सी। स्टिल वी कांट टेक रिस्क, वी हैव टू कैलकुलेट द थर्ड स्टेटमेंट। इफ 20% ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद वाटर एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम। तो भाई सबसे पहली बात 3p/4 वाटर था, 1 माइनस 20% तुम्हारा दोबारा वो हुआ, 20% मतलब 1/5, ये कितने बार हुआ, 2 बार हुआ, कितने बार हुआ, ये 2 बार हो गया। ये पता है ना कॉन्सेप्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन का, इनिशियल वॉल्यूम
1 माइनस वॉल्यूम रिप्लेस्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे n नंबर ऑफ टाइम्स रिप्लेसमेंट इज डन, ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो भाई 3p/4, 4/5, 4/5 कर दो, 3p/4, 4/5, 4/5 कर दो, 12p/25 आ गया। 12p/25, 12 और ये 25, मतलब 48%। 48% आपको मिल्क हो गया। याद छोड़ो, इसमें बोलो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। 12 मिल्क है 25 में, तो वाटर कितना हो गया 13, 13। मिल्क और वाटर का रेशियो 12:13 हो गया, जो कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ऑप्शंस के थ्रू आप गए, ओनली 1 एंड 2। ठीक है, ओनली 1 एंड 2। ठीक है, एक सर्कल है दोस्तों, एक सर्कल है, r मीटर का है वो। एक सर्कल है, उसका रेडियस r है। रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ y है। वो सर्कल को टच करता है, जो सर्कल है वो टच करता है रेक्टेंगल को दोनों साइड से। सर्कल भी बनता है बढ़िया वाला, वाह। सर्कल बनाते हैं बढ़िया, सर्कल बन गया। तो फाइनली कुछ तो ड्राइंग आ रही है। छोड़ो, ये रेक्टेंगल उतना ऐसे से नहीं बना, पर ठीक है, काम चलेगा। लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की, y है। सर्कल की रेडियस जो है दोस्तों वो r है, r r। ब्रेड कितनी हो गई इसकी, 2r हो गई। विड्थ जो हो गई इसकी वो हो गई आपकी 2r। ठीक है, अब बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल इज 4620 एंड ₹8820। ठीक है, फेंसिंग की कॉस्ट आपको दोस्तों दे दी गई है। ठीक है, तो चलिए, फेंसिंग की कॉस्ट दे दी है सर्कल और रेक्टेंगल की। फेंसिंग की कॉस्ट दी है पर मीटर, पर मीटर से हम समझ पा रहे हैं पेरीमीटर है। सर्कल पी जो है कॉस्ट हो गई, कॉस्ट पर मीटर, ये आपकी कॉस्ट हो गई। तो सर्कल में कितनी आएगी, 2πr इंटू पी। सर्कल की कॉस्ट आ गई, सर्कल की कॉस्ट आ गई। ठीक है, और रेक्टेंगल की कॉस्ट कितनी आएगी, रेक्टेंगल की कॉस्ट आ गई। पेरीमीटर कितना है, रेक्टेंगल कितना होता है, 2 × L + B, 2 × L, लेंथ कितनी है y, प्लस ब्रेड कितनी है 2r इंटू पी। इसकी वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कल 4620, रेक्टेंगल 8820। ये समझ में आया। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बोला था, पर मीटर है, मतलब मैंने क्या लिया, पेरीमीटर ले लिया। पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 × y + 2r। और कॉस्ट टोटल कितनी हो गई, इंटू पेरीमीटर कर, इंटू पी कर दिया। पी था अपना कॉस्ट पर मीटर, ये मैंने एज्यूम किया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अपने को y और r का अपने को रिलेशन निकालना है, क्योंकि y और r के रिलेशन से हमें ये समझ में आ जाएगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कुछ ना कुछ हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, रेक्टेंगल अपॉन सर्कल कर देंगे। 2y + 2r इंटू पी अपॉन 2πr इंटू 8820 अपॉन 4620। 0 0 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। ठीक है, इसको ऐड कर 2 से कर दो, 4 4 1। ठीक है, 2 3 1। ठीक है, ये 21 का स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर होता है 21 सा, 21 11 सा, 21 11 सा, तो 21/11 यहाँ पे आ गया।
पी और पी भी कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो y प्लस 2r, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 21/11। 11 से 11 कट गया, 11 से 11 कट गया, ठीक है, 11 से 11 कट गया, और ये जो है y प्लस 2r/r 21 इंटू 2/7, 3 कटा 6 आ गया, y प्लस 2r इक्वल्स टू 6r, y इक्वल्स टू 4r। ये रिलेशन हमारे पास आ गया दोस्तों। लेंथ इसकी आ गई है, लेंथ ये आ गई y इक्वल टू, अब ये बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इनसाइड सर्कल। ये जो हमारा सर्कल था इसका पेरीमीटर आपको निकालना है। आंसर क्योंकि आर के टर्म्स में नहीं है, आंसर वाई के टर्म्स में करके हमें वाई और आर का रिलेशनशिप लाना था। तो आर क्या हो गया, आर इक्वल्स टू y/4 हो गया, आर इक्वल्स टू आपको y/4 हो गया, ठीक है। डायगोनल कितनी होती है इसकी, आर आर रूट, एक मिनट थोड़ा साइड ऑफ स्क्वायर थोड़ा गलत हो जाएगा। एक, हाँ ये था आर आर, ये 2r हो गया, डायगोनल 2r हो गई, डायगोनल 2r हो गई, ठीक है। डायगोनल इक्वल्स टू 2r, स्क्वायर की डायगोनल 2r हो गई। तो ये क्या साइड कितना होगा, एस 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 और एस, तो इसकी डायगोनल कितनी होगी, √2s, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2s स्क्वायर √2s की डायगोनल, √2s की वैल्यू 2r है, साइड की वैल्यू हो गई आपकी √2r, √2r हो गई साइड। पेरीमीटर हो गया 4s 4√2r, आर तो आपने निकाल के रखा ही हुआ है, 4√2, आर की वैल्यू कितनी y/4 √2y, √2y इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आया दोस्तों समझ में, आया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेवल अच्छा है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, आरबीआई का पेपर है तो लेवल थोड़ा सा अच्छा ही होगा, कोई शक नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रॉफिट परसेंटेज आर इक्वल, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज आर इक्वल बताना है, तो आपको इसमें हर एक का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो निकलते हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेटमेंट का निकालते हैं। आर्टिकल विथ कॉस्ट प्राइस 2200, मार्क प्राइस 3162.50, डिस्काउंट 20%। एमपी में आपको 20% का डिस्काउंट मिल गया, एमपी में 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो एसपी कितना हो गया, एमपी इंटू डिस्काउंट परसेंट 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, 1 माइनस डिस्काउंट। एमपी कितना है 3162.5 इंटू 1 माइनस 0.2, ये आपको निकालना है, 0.8 आ गया, 3162.5 इंटू 8/10, 8/10 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 5 और 8 थोड़ा इंटू ईजी हो जाएगा, ये आप पे आएगा 2530। इसकी जो वैल्यू हो गई दोस्तों, एसपी की जो वैल्यू हो गई वो आपकी 2530 आ जाएगी, ठीक है। एसपी जो है वो आपका 2530 आ गया, इजी था ये, यहाँ तक के लिए इजी था, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, ठीक है। 2530 एसपी आ गया। सीपी कितना था,
2200। एस पी कितना है 2530। 200 530, 330 बढ़ा, 330 बढ़ा 2200 में, ये प्रॉफिट परसेंटेज आपका इंटू 100 काटे 3215, 15% आपका प्रॉफिट आ गया। चलेगा? इजी है, इज इट इजी? ठीक है, फर्स्ट वाले का 15% आ गया। सेकंड का देखते हैं। आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 8400 whose marked price is SP equals to 8400, whose MP is which is 150% of the cost price। MP दे दिया है दोस्तों। अब बोल दे रहा है ये आपका MP जो है वो इतना हो गया। ठीक है, तो उसमें आप निकालो CP कितना होगा। CP कितना होगा विच इज़ 150% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मतलब ये है 3 की वैल्यू है आपकी, 2 की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, 2 की वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू इतनी है तो कितना 36 72 71। अब ये कॉन्सेप्ट में कैसे लाया, ये CP हो गया आपका, ये CP हो गया। अब ये कैसे मैं लाया ये आप समझो। ये 150% बोल रहा है, मतलब 3/2 150 होता है। 3 की वैल्यू MP है, 2 की वैल्यू CP है। 3 की वैल्यू आपकी 10800 होगी, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 10800 इंटू 2/3 इंटू 2/3। ये याद, ये समझो, यही प्रोसेस मैं आपको हमेशा से सिखा रहा हूँ, यही आपको मेन काम आता है बहुत ज़्यादा। तो 2 की वैल्यू आपने निकाल दी 7200, SP 8400 था, CP अपना 7200 है। 1200 बढ़ा 1200 बढ़ा 7200 में 1/6 16.67%, ये प्रॉफिट है। पहले वाला में 15% था, तो 1 और 2 तो इक्वल नहीं होंगे, तो ये वाला ऑप्शन तो हम फाइनली एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अब स्टेटमेंट 3 भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट 3 में दिया हुआ है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1650 विच इज इक्वल टू 20%। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया है। देखो आपसे सब कॉन्सेप्ट, सभी के जो कॉन्सेप्ट है आपके दोस्तों वो सब अच्छा कर दे रहा है। ये डिस्काउंट है आपका 20% इक्वल है, ये कितना है 1650। प्रॉफिट दे रहा है 1100, प्रॉफिट भी बता दिया आपको 1100। ठीक है, तो डिस्काउंट किस में मिलता है यूजुअली, हमें MP में डिस्काउंट मिलता है। MP में डिस्काउंट मिलता है, आर्टिकल सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ ₹1650 विच इज इक्वल्स टू 20%, 1/5 होता है। डिस्काउंट की वैल्यू 1650 है, डिस्काउंट की वैल्यू 1650, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 1650 इंटू 5। ठीक है, 0 5 से 25 2 5 6 30 2 3 5 अंदर 5 8250। ये क्या होगा, ये MP होगा। डिस्काउंट MP में मिलता है, डिस्काउंट आपको मिला MP में। ठीक है, ये समझ में आया। MP में डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिल के SP आ जाता है, डिस्काउंट मिल के SP आ जाता है आपको। ठीक है, डिस्काउंट मिला, फिर आपका आ गया SP। SP कितना हो गया MP माइनस डिस्काउंट। ठीक है, 6600। प्रॉफिट बता दिया 1100, तो SP क्या होता है प्रॉफिट प्लस CP। प्रॉफिट की SP कितना है 6600, प्रॉफिट कितना है 1100। बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये सब कॉन्सेप्ट इसी में आ गया यार। SP CP के सारे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें आ गए। 5500 CP, तो प्रॉफिट कितना है 1100 का, 1100 का प्रॉफिट है।
सीपी कितना है 5500, 1/5 डेट इज 20%। 20% का इसका प्रॉफिट हो जाता है थर्ड स्टेटमेंट में। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखो, देखो कितने लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे तो कट ऑफ कम जा रही है, इसलिए कट ऑफ कम जा रही है, इतने लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं। चारों स्टेटमेंट को एनालाइज करो, फिर चेक करो कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो 2 और 3 भी इक्वल नहीं है, और 1 और 3 भी इक्वल नहीं है, 2 और 3 भी इक्वल नहीं है। अब हमें फोर्थ भी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन का भी यूज़ आ रहा है, फोर्थ भी निकालना ही पड़ेगा। उस कॉस्ट प्राइस इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑन एमपी। डिस्काउंट जो ऑफर था 1610, 25% मतलब 1/4 होता है। 1 की वैल्यू आपको दे दी गई है 1610, 1 की वैल्यू दी 1610, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 4, 24, 6440, ये एमपी है, ये एमपी है। एसपी कितना हो गया, एमपी माइनस डिस्काउंट 6440, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है 1610, ठीक है 4830, ये हो गया एसपी। सीपी कितना था 4200, तो प्रॉफिट कितना हो गया एसपी माइनस सीपी 4830, सीपी कितना है 4200, 630। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, कर दिया 7 6 7 90 15, ये 15 है दोस्तों फोर्थ, और हमने देखा फर्स्ट वाला भी 15 ही था। फर्स्ट एंड फोर्थ मैच कर रहे हैं, तो मतलब पूरा लास्ट तक सॉल्व करो, पूरा लास्ट तक सॉल्व करो तो आपको एक आंसर मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और यहाँ पे तो चलो आपको पूरा एक टेबल ही दे दिया गया है, टेबल दिया गया है, वॉचेस है, लॉस है, डिस्काउंट है, एमपी है, ठीक है। ये है, बी है, सी है, डी है, ई है, 23, 15, 2200, 1200, 1800, ठीक है। एवरेज लॉस ऑफ बी सी डी आपको बता दिया है, एवरेज लॉस बता दिया है बी सी डी का, ठीक है। बी सी डी और ई लॉस यहाँ दिया है, एवरेज लॉस बता दिया है, तो ई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 4, 183.25, 140 प्लस 228 प्लस 142 प्लस ई ऑन 4 इक्वल्स टू 183.25, ठीक है, ठीक है। ये 8 200 300 400 440 480 और अपना 510 प्लस ई 183.25 इंटू 4, 733 आई गेस, 733, ठीक है 733 आ गया। ई की वैल्यू आ गई आपकी, ई की वैल्यू आ गई आपकी 223, ये आ गई 223, यहाँ लिख दो यार ई को, है ना, 223 आ गया। नहीं लिखते नहीं है, क्या पता आगे क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आ जाए।
क्या निकालना है वो देखते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, E223 आ गई। और अब बोल रहा है क्वेश्चन में, अब बोल रहा है क्वेश्चन 130th। तो क्वेश्चन में ये पहले बोल दिया है, क्वेश्चन में ये बोल दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 80%, ये तो हमने ई निकाल लिया, चलो अच्छी बात है, ई निकाल के रख लिया। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच ए इज 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच डी, कॉस्ट प्राइस ऑफ एमपी दिया है अपने को, डिस्काउंट दे दिया है, वो भी दे दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच ए इज 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच डी, वॉच डी। ठीक है, चलो वॉच डी का हम लोग निकाल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी का क्वेश्चन है, डी का एसपी निकालते हैं, डी का एसपी निकालते हैं। एमपी दिया हुआ है डी 2200, डिस्काउंट दिया 11%, तो एसपी कितना हो गया, एसपी होता है एमपी इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट, इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 1 माइनस मतलब 0.11, 1 माइनस 0.11, तो हो गया 2200 इंटू 1 माइनस 0.11, मतलब आपका आ गया 0.89। ठीक है, 0.89 आ गया, 89/100 काट दिए, ये आपका इसको इंटू कर दो, इसको इंटू कर दो, आपका आ गया 8591, 1958 आपका एसपी आ गया, 1958 आपका इसमें एसपी आ गया। ये किसका, डी का है, डी के लिए निकाल रहे हैं। अब डी का एसपी निकाल दो, इसमें सीपी भी निकाल ही दो, सीपी ऑफ डी, लॉस बता दे रहा है भाई, लॉस है 142, मतलब एसपी प्लस लॉस 1958 142 है ना, 1958 पूरा एसपी आपका प्रॉफिट और लॉस का दोस्तों क्वेश्चंस पूरा इसमें दे ही दिया है, मतलब एकदम भाई प्रॉफिट लॉस इतना अच्छे से करो कि बन जाए क्वेश्चंस बन जाए फिर। तो आपका सीपी ऑफ डी जो हो गया वो 2100 आ गया। अब बोल रहा है सीपी ऑफ ए जो है वो 80% है डी के, 80% है डी के। 80% कितना होता है, 4/5, भाई आपको मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, 4/5, 5 की वैल्यू आपको दी है 2100, 5 की वैल्यू आपको दी है 2100, 4 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालो, 2100 इंटू 4/5, ठीक है, वो आपकी आ गई 80। ये आपको सीपी आ गया ए का, सीपी ऑफ ए इक्वल टू 1680। निकालना क्या है आपको, व्हाट इज द लॉस इंकर्ड ऑन सेलिंग ऑफ वॉच ए में चले जाओ, सीपी दिया है, एमपी दिया है, डिस्काउंट दिया है, एसपी कितना हो गया, एमपी इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 1800, डिस्काउंट परसेंट कितना है 23%, 1 माइनस 0.23 0.77, ठीक है 0.77। अब इसे कैलकुलेट करो, 77/100, 77 इंटू 18 एंड 70 अपना आ गया 68631 1386, एसपी आ गया, एसपी आ गया 1386, सीपी था इतना, एसपी इतना है, लॉस निकालना है, कितना आ जाएगा भाई, सीपी माइनस एसपी लॉस 1680 माइनस 1386, लास्ट में किसी के 4 सभी में 4 सभी में, तो आखिर में 94 तक लग रहा है, 94 लग रहा है मुझे, 94 लग रहा है, आखिर में 294 कर दें, बिल्कुल 294 कर देते हैं। तो क्या क्वेश्चन था वहाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, व्हाट इज द एवरेज लॉस इंकर्ड ऑन ऑल द 5 वॉचेस,
ऑल द 5 वॉचेस, बी सी डी ई दिया था, हम लोगों ने ई की वैल्यू निकाल लिया था। देखो काम आ रहा है, काम आ गया। सबका लॉस निकालना है, सबका लॉस निकालना है। ए का लॉस भी निकाल ही दिया हमने 294, ए का लॉस भी निकाल दिया, ई का निकाल दिया। सबका लॉस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5। ठीक है, देखो इसमें ई की वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं थी, आपने ए का लॉस निकाल लिया है, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी कैसे कर दो, 183.25 इंटू 4, ए प्लस 183.25 इंटू 4 भी कर सकते हो। ई की ज़रूरत नहीं है निकालने की, मैंने निकाल दिया था, बट आपको ई की ज़रूरत नहीं है निकालने की। अपॉन 5, ये 183.25 इंटू 4 क्यों किया, क्योंकि बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज क्या होगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 4, इसका एवरेज हो जाएगा। तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का सम क्या होगा, 183.25 इंटू 4। तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की जगह आप 183.25 इंटू 4 रख देना। ए का जो लॉस आपने निकाल दिया 294, यहाँ लिख दो 294। ठीक है, अपॉन 5 कर दो, अपॉन 5 कर दो। ठीक है, यह आता है 1027 अपॉन 5, 1027 अपॉन 5 कैलकुलेट करो, 2054 अपॉन 10, 205, 25.4 आ गया आपका, 25.4। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना दोस्तों। प्यास भी लग रहा है आज, मज़ा आ रहा है। ये होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। इफ द लॉस परसेंटेज इंकर्ड ऑन वॉच बी इज 16%, लॉस परसेंट ऑन बी 16%, then MP of watch B is how approximately how much percent of MP of MP B और MP कुछ करना है हमें। लॉस परसेंट 16% है, ठीक है 16% है, और लॉस किस पे बियर होता है, CP पे बियर होता है। तो देख लो कितना है, लॉस दिया 140, तो 16% कितना है, 16% है CP में, उसकी वैल्यू 140 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, 4 से काट लो 25, 4 से काट दो इधर, 4 से काट दो इधर, 4 से इधर भी काट दो 35, 35 इंटू 25 885, 35 इंटू 25 आपका हो गया 875, 875। ठीक है, ये CP हो गया, ये आपका CP आ गया, CP है B का। निकालना क्या था क्वेश्चन में, MPB अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज MPE, तो भाई MPB निकालना है। डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 15, CPB आ गया, लॉस 140 है, तो SP CP माइनस लॉस 875 माइनस लॉस कितना है 140, ठीक है 735। MP क्या होता है, SP जाओ तो क्या, SP क्या होता है, MP इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट, SP कितना है 735, MP 1 माइनस 0.15 0.85, 735 अपॉन 0.85 इक्वल्स टू MP। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है दोस्तों, ये कैलकुलेटिव है, 864.7 समथिंग आएगा ये, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन तो है। ऑफकोर्स RBI ग्रेड बी का पेपर है, सारे क्वेश्चन आपको करना नहीं है,
जो कैलकुलेटिव है उसे छोड़ देना है, और क्या कर सकते हो आप। तो ये एम पी ऑफ बी आ गया। अब बोल रहा है एम पी ऑफ बी अपॉन एम पी ऑफ ई करना है। 864.7 अपॉन 1200, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अब इसको निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो आप। निकाल सकते हो कैसे? 12 के टेबल में 840 आता है, 84 आता है। 84 कितना है? 84 7000, मतलब 840 और फिर 64 ऐड हो गया है, मतलब 72 के आसपास से परसेंटेज हो गया। 72 के आसपास ये परसेंटेज ही होगा। समझ गए कैसे किया मैंने? 12 इंटू 7 840 हो गया, 840 127 था, 840 प्लस बचा कितना? 24 बचा, 864 था प्लस 24 अपॉन वही, मतलब 2% और ऐड हो रहा है, 2% और ऐड हो रहा है, 72% है ना। ऐसे आप कर सकते हो, ये तरीका होता है थोड़ा रेशियोज को सॉल्व करने का। ठीक है, अब बता रहा है एवरेज ऑफ एम पी ऑफ बी सी डी इज 2400। एम पी ऑफ बी प्लस सी प्लस डी ऑन 3 2400 दे दिया गया। रेशियो ऑफ एम पी ऑफ बी और सी दे दिया 16:9। सम ऑफ सी पी निकालना है। वाओ, अब कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन इंसान से करवा दो आप। बी सी और डी का एवरेज दे दिया है, बी सी और डी का एवरेज दे दिया है, ठीक है, अपॉन 3 2400, बी प्लस सी निकाल दो, आ गया अपना 5000 आ गया। ठीक है, 7200 माइनस 2200 5000। क्वेश्चन में वापस जाओ, क्या कर रहा है क्वेश्चन में वापस जाओ। और फिर अब बोल रहा है बी और सी का जो ये है 16 टू ये है 9, 25 की वैल्यू आपकी 5000 है, 1 की वैल्यू आ गई 200। तो बी की वैल्यू है 16 इंटू 200 एम पी, और जो सी का है वह 9 इंटू 200। ठीक है, ये 3200। ठीक है, इतना आ गया। अब बताओ सी पी निकालना है बी, और अब देखो एस पी देख लो। अब वापस जाओ, वापस जाओ। अब बोल दे रहा है अपने को सी पी निकालना है ना, लॉस दिया है दोनों का, ये बी है और ये सी है। एस पी देख लो, एस पी क्या होता है? एम पी 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, एस पी इक्वल टू ये होता है। ठीक है, तो एम पी कितना हो गया? 3200। बी में डिस्काउंट परसेंट कितना था? 15%, 1 माइनस 15% 0.85। ठीक है, कोई दुख दर्द तकलीफ? 2720। इसमें एस पी कितना था? 1800, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट सी का 1 माइनस 0.22 दैट इज 0.78। ठीक है, 0.78, इसको निकाल लो 1404। ये एस पी भी आ गया, इसका भी एस पी आ गया। मेन हमें निकालना था सी पी, दोनों का सी पी का सम निकालना है। सी पी कितना होगा? सी पी होता है एस पी माइनस लॉस, एस पी प्लस लॉस, ऐसा होता है ना। एस पी सी पी माइनस एस पी इक्वल टू लॉस, सी पी इक्वल टू एस पी प्लस लॉस। सी पी कितना हो गया? एस पी प्लस लॉस, लॉस कितना था आपको? सी का लॉस था। ठीक है, सही है, 1632। सॉरी ये बी का था ना, बी का था ये 2720। बी का लॉस कितना था? 140। ठीक है,
2860 चलेगा। वैसे CP ऑफ C मिटा दो समझाने के लिए था आपको। CP ऑफ C निकाल दो प्लस लॉस CP ऑफ C 228, ये आ गया 1632 आ गया। दोनों को सम कर दो, कितना बड़ा क्वेश्चन था ये। ऑप्शन भी काफ़ी क्लोज है ना, तो इसलिए हम लोग 60 + 2 आखिर में 2 आएगा, दोनों में 2 है। 8 और 6 14 92, ये आपका आंसर आ गया। समझे दोस्तों, काफ़ी तगड़ा मेहनत करा रहे थे, काफ़ी तगड़ा मेहनत करा रहे हैं इन लोग, बहुत तगड़ा मेहनत हो जा रहा है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। चलो फाइनली हम इसके एंड में आ गए, फाइनली एंड में आ गए। नहीं, एंड में नहीं आए अभी, एंड में नहीं आए हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या है। द रेशियो ऑफ CP एंड MP ऑफ वॉच B, CP is to MP 6:7 है। फाइंड SP, फाइंड SP। ठीक है, 6:7 है, मान लो भाई ये 6Y है अपना, MP आपका 7Y है, मान लो। SP क्या होता है? MP इंटू डिस्काउंट, MP इंटू डिस्काउंट होता है। ठीक है, SP कितना? 7Y, डिस्काउंट जानते हैं, 1 - 0.22, 1 - 0.15 सॉरी। किसका ये CP किसका दिया हुआ है? ये CP किसका है? जो क्वेश्चन देखने दो वापस से। ये दिया है B का, सॉरी B का है ना, B का ये है 7Y इंटू 0.85, 7Y इंटू 0.85, ये SP हो गया। अब क्या बोल रहा है भाई? CP दे दिया इतना, लॉस भी दिया हुआ है, लॉस भी दिया हुआ है, तो SP एक और होगा। SP कितना होता है? एक तो ये होता है MP इंटू 1 माइनस डिस्काउंट, और एक होता है अपना CP प्लस CP माइनस लॉस, सॉरी CP माइनस लॉस भी होता है। तो CP कितना है? 6Y, माइनस लॉस कितना है? 140। दोनों को इक्वेट कर दो, सेवन वाई इंटू 0.85, ठीक है, यह आ गया 0.05, y इक्वल टू 140, y आ गया आपका 2800, y 2800 आ गया। निकालना क्या था इसमें? SP निकालना था, कहाँ गया? जो भी था, तो SP निकालना था 7 इंटू 2800 0.85, निकाल लो SP 16660, ठीक है, इजी, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, क्योंकि फाइनली ख़त्म हुआ दोस्तों। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कुछ राहुल से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहने वाला है। फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ राहुल आफ्टर 6 years and the age of Tina before 2 years। ठीक है, ये निकालना है। फाइंड द स्टेटमेंट 1 है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राहुल प्लस टीना इज, राहुल प्लस टीना इक्वल्स टू 88।
स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इससे निकाल सकते हो क्या आप? स्टेटमेंट 1 2 से नहीं, 1 से तो नहीं निकाल सकते। 2 में बोल रहा है टीना इज 26 ईयर्स एंड 16 ईयर्स यंगर देन राहुल एंड अंजलि रिस्पेक्टिवली। जो टीना है वो राहुल से 26 ईयर्स, टीना है वो अंजलि से 16 ईयर्स छोटी है। तो 1 और 2 से तो आप टुगेदर निकाल नहीं सकते, 1 2 से निकाल नहीं सकते। तो जहाँ भी 1 आ रहा है ऑप्शन वो सारा गलत हो गया। 1 स्टेटमेंट 1 है ना, ये स्टेटमेंट 1 तो गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 1 से तो आप 1 और 2 से तो निकाल ही नहीं सकते। तो ये ऑप्शन सारे गलत हो गए। मैं तुरंत चाहूँ तो इसमें बोथ 2 and 3 कर सकता हूँ, बट नहीं करेंगे। चलो देखते हैं। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राहुल और अंजलि। अब बताओ, राहुल और अंजलि का रेशियो दे दिया है 7:6, 7:6। ठीक है, राहुल और अंजलि का 7:6 रेशियो दे दिया है। तो हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि मैं 2 और 3 से ये निकाल सकता हूँ। ये टीना की थी एज इसके टर्म्स में, और ये अंजलि की थी इसके टर्म्स में। ठीक है, राहुल के टर्म्स में और अंजलि के टर्म्स में दोनों की एज, टीना की एज स्टेटमेंट 2 से मिल गई, स्टेटमेंट 3 से हमें राहुल और अंजलि की एज का रेशियो भी मिल गया। हम इन दोनों इक्वेशन से ये निकाल लेंगे। तो 2 और 3 बोथ सफिशिएंट टू आंसर। चलेगा? तो फाइनली दोस्तों 2023 का पेपर हमने कर लिया है। आई होप आपको ये जो सीरीज़ थी ये बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और ये जो सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्लीज़ 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 फॉर गॉड सेक इसे सॉल्व करके निकल जाना, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल है वो दिन पे दिन अपस्केल होते जा रहा है और आपको इसी लेवल पे तैयारी करनी है। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको इससे ये भी समझ में आएगा कौन से क्वेश्चन आपको लेने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं लेने। दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ से मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए बाय बाय, टेक केयर।